हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको कि कल यानी कि पासवान समाज पटना में रैली निकाले थे। यहां तक कि ये भी देखने को मिला है कि पुलिस उन पर लाठी चार्ज की है, और जिस तरीके से पासवान समाज पर लाठी चार्ज की जाती है तो पासवान समाज अभी भी डरी हुई नहीं है। यानी कि 25 तारीख को विधानसभा घेराव करने का सोच रही है पासवान समाज, तो उनके साथ भीम आर्मी भी साथ देने वाले। अब क्या कुछ मामले निकल करके सामने आते हैं, जो हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है 25 तारीख को। नंदन, जिस तरीके से 25 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, पासवान समाज क्या कुछ करने वाले भीम आर्मी के साथ मिल करके? देखिए, पासवान समाज की बात करें उससे पहले हमें ये देखिए, पासवान समाज की बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दफादार चौकीदारों की उनकी हाल बद से बदतर हुई है। 1990 से लेकर 2013 तक, 2013 से लेकर 2024 तक ये जो समय रहा है वो उनके लिए कोई कार्यरत होने का समय नहीं रहा है। हर एक साल उन्होंने अपनी मांग को लेकर आवाजें उठाई है। लालू सरकार, नीतीश सरकार, एनडीए सरकार, महागठबंधन सरकार, हर एक सरकार में, लेकिन अभी तक उनकी मांगें को पूरी नहीं की हुई गई है। बात इतने हद तक बढ़ गई कि वो कार्यरत थे, और दफादार चौकीदार के साथ साथ कुछ कुछ दलित पासवान समाज भी आ गए कि चलो अब पासवान, चिराग पासवान है, पासवान के नेता हैं, हमारे अच्छे खासे लीडर हैं, वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, किसी की भी नाम ले, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। बेशक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक ये विपक्ष में थे तब तक हर किसी ने बोला था कि हाँ, हम संज्ञान लेंगे और हमारी सरकार आने दीजिए या फिर हम लोगों से बात करें। लेकिन जब आपके हाथ में सत्ता है फिर आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? यही सवाल स्वर्गीय सुशील मोदी पर भी उठी थी, यही सवाल बहुत से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पर भी उठा। ये लैब टेक्नीशियंस भी आजकल धरना दे रहे हैं, उनको लेकर भी सवालें बहुत सारी उठी थी कि विजय सिन्हा ने पहले कुछ और बोला, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो जबान होती है इसकी बहुत वैल्यू होती है। चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने फ्रंट पे आकर कभी नहीं बोला, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके समाज पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां चलाई। क्या मतलब वो खुश हो रहे होंगे? नहीं। लेकिन एनडीए सरकार है, नीतीश सरकार है, यानी कि चिराग सरकार है, ये कहने में तो कोई दो राय है नहीं, चिराग सरकार भी हम कह सकते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से कल के तारीख में दोपहर थी और कड़ी धूप थी, वहां पर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, पहले से, अचानक से नहीं, पहले से उन्होंने बोल लगा था प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, क्या मिल रहा है बदले में? लाठियां चल रही है, सर पर मारा जा रहा है, घुटने पर मारा जा रहा है, जो कि लिमिट है उसको क्रॉस करके पीठ पर, सर पर, गर्दन पर जो मिल रहा है वहां पर लोग मार रहे हैं। क्यों भाई? अपनी मांग रख रहे हैं, हम मांग रखेंगे, हमारा मांग रखने का हक है, हमारा संविधान में है, और अगर हम उस मांग को रखते हैं तो क्या आप लाठी चलाइएगा मेरे पे? अगर यही चीज है कि आप मांग पूरी नहीं कर सकते हैं, वादे मत करिए, आप बोल दीजिए कि आपके खिलाफ है, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट वगैरह मत करिए, आपका कोई बात सुनने को होगा नहीं। तो ये चीजें जो है बहुत कुछ बयां करती है। पासवान समाज यहाँ पर अकेले नहीं है, दलित समाज यहाँ पर अकेले नहीं है। भीम आर्मी की बात करें तो भीम आर्मी भी जुटे हुए हैं। कल की तारीख की अगर बात करें तो विधानसभा का घेराव ये लोग करने वाले हैं, और विधानसभा का घेराव एक ऐसा पहल होगा कि यहां पर जो इन पर लाठियां चली हैं इसका क्या ऐसे ही खुले खुले जवाब तो ये देंगे नहीं। विधानसभा घेरेंगे और उसको घेरने के बाद अकेले पासवान कम्युनिटी वहां पर नहीं होगी, वहां पर भीम आर्मी भी होंगे। भीम आर्मी कहने का अर्थ है दलित। दलित के लोग, पासवान के लोग जब एक हो जाएंगे तो आप कितने लाठियां चलाइएगा? कितनी लाठियां चलाइएगा? कितनों के सर फोड़िएगा विधानसभा के बाहर, जहां एक तरफ अंदर में बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक बैठे हैं, बाहर में आकर जो शोर शराबा होगा क्या किसी को सुनाई नहीं देगी? बेशक देगी, लेकिन आएंगे कोई नहीं, या फिर आएंगे, ये सवाल उठता है। और कल को ये पता चलेगा। अब देखिए, समझिए कि लाठियां चलेंगी, लोग घायल होंगे, उससे क्या होगा? उससे सरकार के नजर पर लोगों को लगेगा विधानसभा क्यों घेर रहे हैं, क्या अखबार में आने के लिए? नहीं, विधानसभा इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक बहाना है कि अगर हम इन्हें रोड पर, कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं तो विधानसभा सत्र चल रहा है, हम विधानसभा में मिलेंगे, लेकिन वहां भी आप नहीं मिलेगा, फिर ये कहां जाएंगे? क्या आपके घर पे आएंगे? घर पे तो गए थे तो लाठियां चल गई, सम्राट चौधरी के घर पे गए थे, लाठियां चल गई, विजय सिन्हा के आवास पे गए थे, लाठियां चल गई, तो जाए कहां? विधानसभा एक आखिरी ऑप्शन है इनके पास। दफादार चौकीदार पासवान कम्युनिटी की बात करें तो उस विधानसभा को घेरते हैं। उसके बाद कल के तारीख की बात करें तो कल निश्चित होगा कि आप इन्हें मांग देते हैं
इनकी मांग को पूरी करते हैं, या फिर लटकाने वाला एक कीड़ा आश्वासन देते हैं, या फिर यही लाठी चलाने का कार्य जो कि बिहार प्रशासन के रग रग में भरा हुआ है कि अगर कुछ नहीं हो तो बस एक ऊपर से आदेश आना है, फिर तो सारा गुस्सा इन पर उतार ही देना है, वो आप करेंगे। ये हर एक चीज, हर एक प्रश्नों का जवाब हमें कल के समय में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं और जिस तरीके से पासवानों समाज पे देखिए कि आज किस तरीके से कल यानी कि लाठी चली है, और उसके बाद पासवान समाज 25 तारीख को क्या कुछ करने वाला है भीम आर्मी के साथ मिल करके, यहाँ तक कि कहा जा रहा है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान की माता जी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एक शब्द कहा था कि मेरा बेटा यानी कि चिराग चला है उन घरों में चिराग जलाने के लिए जिस घर में बरसों तले अंधेला है, और उसी अंधेरे को खत्म करने के लिए चिराग पासवान निकले थे, सांसद बने थे और अब केंद्रीय मंत्री बने। तो जिनके घरों में बरसों से अंधेरा था वो सोचे कि अब चिराग पासवान एक लॉ देंगे और उस लॉ से उनका घर उजियाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और रहा। कहते हैं ना कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहा है, तो चिराग पासवान वो दिया है जिसके तले पासवान समाज और बिहार में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसका भी उदाहरण देंगे। जनता ये बात मेरा सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि क्या कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दिया तले आप जब भी देखेंगे तो अंधेरा ही रहता है। और चिराग पासवान के जब माताजी और पिताजी ने ही कह दिया कि मेरा बेटा एक दिया है, तो उस दिए के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहेगा, चाहे उसके आजू बाजू के जो राज्य हैं उसमें क्यों ना रोशनी फैल जाए। ठीक है, अब हम मुद्दे पर आते हैं। चिराग पासवान पासवान समाज से हैं, पासवानों का सबसे बड़े नेता हैं। अब पासवानों का सबसे ज्यादा अगर कोई हितैषी नेता माना जाता है तो वो चिराग पासवान को इस वक्त माना जाता है। लेकिन चिराग पासवान के ही सबसे प्यारे जनता पासवान समाज जो है, जो उनके दिल के बेहद करीब रहते हैं, वो जनता आज सड़कों पर उतर रहे हैं। तो चिराग पासवान की ही सरकार, मैं चिराग पासवान की सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है और उसी एनडीए में चिराग पासवान भी है। तो चिराग पासवान की ही सरकार, चिराग पासवान की ही पुलिस उन्हीं के लोगों पर किस तरीके से लाठियां बरसाई, किस तरीके से उस बुजुर्ग व्यक्ति का सर फटा, किस तरीके से उसके सर से खून निकला, लहू बहा, उस लहू का जवाब जनता इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। उस लहू का जवाब चिराग पासवान के साथ साथ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को देना होगा। और यही कारण है कि 25 तारीख को पासवान समाज के साथ साथ भीम आर्मी जो है वो अब सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। हमें यह भी पता है और उन्हें भी ये पता है, जिन्होंने ऐलान किया है कि विधानसभा तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जब नेताओं को विधानसभा सत्र चलते रहा तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, तो ये तो आम लोग हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, आपको वोट दिया, लेकिन इनका ताकत आप देखिएगा 2025 में आपको दिखेगा। चुनाव तो आने दीजिए साहब, फिर आपको ये जनता ही बतलाएगी कि बड़ी देर कर दिए साहब आप आते आते। अब तो समय बीत गया है और अब जनता का समय आया है जवाब देने का, तो चुन चुन कर वो जनता जवाब देगा। आप क्या सोच रहे हैं? आज यानी कि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क पर जिसका सर फटा था, जिसका सर से खून का लहू बह रहा था, वो कभी भी अब एनडीए को वोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसके परिवार वाले वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने हक के लिए अगर सड़क पर उतरे और मारे जाए तो वो कभी आपको वोट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप करना क्या चाहते थे, हो क्या रहा है। आप समाज का विकास करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे आप समाज का विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। और चिराग पासवान सोच रहे हैं कि पासवान समाज का विकास हो रहा है, तो इस तरीके से विकास नहीं होता है कि अगर सड़कों पर उतरे तो आप उन पर लाठियां बरसा दे और कहे कि विकास हो रहा है। तो अगर यही लाठी बरसाना विकास है बिहार सरकार के लिए, तो ऐसे विकास के लिए अब जनता भी तैयार है और ऐसे जो रैलियां हैं वो अब हमेशा देखने को मिलेगी। लगातार आप उठा लीजिए, कितने लोग धरना पर बैठ रहे हैं भाई। भीम आर्मी बैठ रहे हैं, एनएम बैठ रहे हैं, शिक्षक बैठ रहे हैं, छात्र बैठ रहे हैं, तमाम कोविड जो वॉरियर है, योद्धा है, वो अलग बैठ रहे हैं। तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आपके खिलाफ तो सिर्फ पासवान समाज नहीं है, पूरी जनता धीरे धीरे होते जा रही है। यहाँ पर हाँ विकास, देखिए आपने सही बात कही कि अब जितने भी लोग उतरे हुए हैं,
उनके देखिए, अगर बात करें एएनएम से शुरुआत करें बिल्कुल। तो एएनएम पर भी लाठी चलाई गई थी बिल्कुल। पिछले साल। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे, वीडियो भी पर हमने भी जारी लाठी- किया था, उन उन पर पर भी भी लाठी लाठी चलाई चला गई। था। पासवान कम्युनिटी के जो दफादार चौकीदार हैं, इन पर भी लाठी चलाई गई। बिल्कुल। और उसके बाद जितने भी लोग धरना दे रहे हैं अभी के समय में, आज ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता लोग आए हुए पिछले थे साल पिछले अक्टूबर में साल बहुत ही अक्टूबर बड़बड़, में, वहां पे मौत भी हुई है 2 लोगों की, 2 वहाँ पे औरतों की। 2 औरतों की अरे वहां तो आपको ये सोचना था, आपकी सरकार थी वहां पे जिस तरीके से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, वहां तो सिर्फ महिलाएं थे, सिर्फ महिलाएं। पुरुष एक भी नहीं थे। आप महिलाओं को भी नहीं छोड़े थे, महिलाओं को नग्न अवस्था में करके उनका कपड़ा फाड़कर मारा गया था। खबर विकास, हमने वो खबर की थी। और जिस तरीके से महिलाओं ने कहा था कि हमारी सहेली को, जो हमारी साथ काम करती थी, उनके कपड़ों को फाड़ा है प्रशासन ने और उन्हें इतनी बेरहमी से मारा है कि 2 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। और अब नीट यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर, रद्द करवाने को लेकर भी आज प्रोटेस्ट करने लोग आए थे, उन पर भी लाठीचार्ज कराई गई। यानी कि समझिए कि सरकार चाहे महागठबंधन की रहे या फिर एनडीए की रहे, अगर आप अपनी मांग को मांगेंगे तो बदले में आपको मिलेगी क्या? लाठी। बिल्कुल। नहीं तो ये नियम बना लिया है बिहार सरकार, अगर हमें कोई दिक्कत है, हम अपना मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, नेता को हमारा मांग पसंद नहीं आएगा और अगर हम प्रदर्शन पर बैठ गए, अगर हम रैली निकालने लग गए, तो हमें नेताओं के ओर से क्या मिलेगा? पुलिस भेजी जाएगी और पुलिस हमें लाठियों से धो देगी। और आज यही हुआ, पासवान समाज को 20 सड़क पर लाठियों से धो दिया गया और इस तरीके से धोया गया कि अभी तक कोई भी नेता, यही सम्राट चौधरी है, यही विजय सिन्हा है, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और ऐसे लाठियां चलती थी तो हाथ तौबा करते थे, सड़क पर उतरकर छाती पीटते थे। और आज यही सम्राट चौधरी चिराग पासवान के साथ मिलकर मौन हो गए हैं, एक शब्द मुंह से निकल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी की पूरी एनडीए खेमे के जो बड़े नेता हैं, उनके मुंह में दही जम गया है, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्शन लेंगे। ये तो अपने ही मस्त मगन हो गए हैं, मस्त मगन में जी रहे हैं भाई। जिंदगी क्या बोलते हैं उसको, राजा महाराजा वाली हो गई है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। जनता को अब कौन पूछता है? जनता को फिर पूछेंगे, 5 साल अभी है ना हमारे पास, 4 साल जब बीत जाएगा तो 1 साल आएंगे जनता के लिए काम करने के लिए, उस समय जनता को जवाब देंगे, लेकिन उस समय आपको जनता भी जवाब देगी और कड़ी जवाब उस समय देगी। नंदन, जिस तरीके से आज रैली जो निकाली गई थी कल, तो जिस तरीके से लाठी चलाई गई है पासवान पे, और पासवान समाज अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे, यानी कि डरे हुए नहीं है। और 25 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? अगर पासवान समाज कोई एक्शन लेते हैं, अगर अपने बचाव के लिए वो कुछ करते हैं, तो हम तो उन्हें 1% भी गलत नहीं ठहराएंगे। आप उन पर लाठी चलाइएगा, आप उनके सर फोड़िएगा, आप उनका हाथ तोड़िएगा, पैर तोड़िएगा, उन्हें घायल करिएगा, सिर्फ इसलिए कि वो मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे धरनों को कवरेज किया है। इसके पहले भी ग्रामीण चिकित्सक भी आए थे, उनका भी हाल हमने देखा कि बेहोश कर दिया था आपने मार कर। और वो सारी चीजें जो होती है, अपनी मांग को लेकर जो अगर व्यक्ति चल रहा है, जो कम्युनिटी चल रही है, जो समाज चल रही है, आप उस पर लाठी चलवा रहे हैं। अभी देखिए एनडीए सरकार जो है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यही महीना था, अगर पिछले साल को जाएं तो यही अपने पगड़ी को लेकर सम्राट चौधरी आए थे, विजय सिन्हा थे, डाक बंगला चौराहे पर बैठकर इन्होंने धरने को रूप दिया था, तब प्रोटेस्ट को रूप दिया था। उस समय क्या थे? उस समय शिक्षकों के साथ बैठकर आपकी बुद्धि आ गई थी, अभी शिक्षक नहीं है, आपकी बुद्धि चली गई। ये कहां की बात होती है भाई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और वही विशेष बिहार को कैसे बनाइएगा जब आपके बिहार में रोजगार नहीं है? आपके बिहार में जो रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हैं, उनके पास उनके रोजगार को आप देख नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को रोजगार से भर देंगे। कहां से भर देंगे आप? रोजगार यानी नीतीश कुमार है या रोजगार यानी मोदी सरकार है? कौन है? कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो अभी के समय में रोजगार के लिए जो लोग मर रहे हैं, जो लोग कार्यरत हैं, उनका क्या? चाहे हम आप ले लीजिए लैब टेक्नीशियंस की ले लीजिए, कोविड योद्धा थे, उन पर क्या बीती है? वो तो अपनी जान गंवा दिए उन्होंने, उनके आधे साथियों ने जान गंवा दिया, उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये दफादार चौकीदार है, ये बरसों अपनी जीवन को अंधेरे में, चाहे रात हो या दिन हो, तूफान हो, आंधी हो, रहते थे, गार्ड की तरह रहते थे। इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आखिर में वो भी आते थे आपके कम्युनिटी से। तो जब बिहार में जिनके पास रोजगार है, उससे आप रोजगार छीन रहे हैं, और जो धरना देने पर आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, कहां से देंगे भैया? क्या अपने घर के अपनी गाड़ी का ड्राइवर बनाएंगे या अपने घर में झाड़ू पोछा लगवाएंगे? जो यहाँ के लोग रोजगार मांग रहे हैं, यही नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कार्यरत है उन्हीं के साथ ऐसा। यहां पर तो शिक्षक, ये विद्यार्थियों के साथ क्या सीन है? बीपीएससी का हाल निकाल कर देख लीजिए, टीआरई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल हुआ है। बहुत गंदे तरीके से यहां पर बर्ताव किया जा रहा है रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। तो ये बिहार आगे जाएगा कैसे? बिहार को विकसित करने की बात आप करते हैं, चिराग पासवान
नीतीश कुमार, हर किसी को हम कह रहे हैं, लेकिन जब बिहार को विकास करने वाले लोग सामने आते हैं तो उन पर आप लाठी चलवा देते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की सरकार रहे, हमने कहा ना महागठबंधन रहे या एनडीए रहे, चलेगी तो लाठी ही। आप मांग करिए, गर्दनी बाग धरना स्थल बनाया गया है, इतनी दूर इसीलिए बनाया गया कि वहां तक कोई जा ना सके, वहां से नेता की गाड़ी भी क्रॉस नहीं करती, वो भी दूसरे जगह से होकर चली आती है, क्योंकि वहां कोई देख नहीं पाएगा। और यहाँ पे आते हैं आपके कार्यालय के पास, सब लाठी चलवा देते हैं। और यही चीज होती है कि बिहार में अभी भी बहुत चीजों की कमी है, ठीक है। और उसी में से कल की बात करें, अगर 25 तारीख की बात करें तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। और कल अगर भीम आर्मी और ये दफादार चौकीदार पासवान समाज, ये लोग एक साथ अगर होते हैं, अगर कम्युनिटी एक साथ इनकी होती है, अगर ये एकता दिखाते, यूनिटी दिखाते हैं, तो कल का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दो रास्ते हैं, पहला कि ये अड़े रहेंगे, लाठी खाएंगे फिर भी अड़े रहेंगे, लोग घायल होंगे, कुछ लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी मांग के लिए अड़े रहेंगे क्रांतिकारियों के जैसे। तो ये एक इतिहास रचने का काम करेंगे। दूसरा, अगर मांग इनकी पूरी हो जाती है तो ये भी एक तरीके से इतिहास ही होगा कि विधानसभा गए, मांग पूरी होगी, तो कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, यानी कि पासवान समाज पे जिस तरीके से लाठी चार्ज होती है, और लाठी चार्ज के बाद भी पासवान समाज रुकने थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि जो 25 तारीख को होने वाला है, भीम आर्मी के साथ मिलकर के पासवान समाज 25 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या कुछ फैसले निकल करके सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।